Hello student, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. I am Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म भी जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, साइटोप्लाज्म भी जो है वो सेल स्ट्रक्चर्स में आता है. इट्स नॉट सेल ऑर्गेनल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ सेल. अब अगर हम इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है. विस्कोसिटी जो है वो इसकी इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं. ट्रांसपेरेंट भी इसलिए नहीं होता, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत क्लियर नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके दरमियान में ये फील्ड होता है. ये बात मैं कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल की. एज यू नो दैट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो सेल डेफिनेटली कंप्लीटली फील्ड होता है साइटोप्लाज्म से. अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो 70 से 80% ये वाटर होता है. इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व होते हैं, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स. इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा. अब इसकी अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो सबसे पहले तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ये मैंने बहुत जनरलाइज डायग्राम बनाई है, बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया मैंने इसको, जस्ट मैंने शो किया साइटोप्लाज्म और चंद मैंने इसमें सेल ऑर्गेनल्स बनाए. तो एज डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में वो मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली ये जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प आउट करता है. लाइक प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है एज राइबोसोम्स आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म. और इसके अलावा फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होते हैं. ये जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस है इन प्लांट्स. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, तो डेफिनेटली आल्सो अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा ये साइट है वेरियस मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं या रिएक्शंस हैं. उसकी एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि साइटोप्लाज्म में अकर करता है, और डेफिनेटली उसके जो बाकी जो स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल है, वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. इसके अलावा ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डेफिनेटली सेल डिवीजन होती ही जो है वो साइटोप्लाज्म में है, जब यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म में और क्रोमोसोम्स खुद को अटैच करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. ये सर्टन पॉइंट्स थे साइटोप्लाज्म के बारे में. इसके अलावा जो है वो एक बात और कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैनर्स में इसको देखें तो जो एडजेसेंट होता है एरिया साइटोप्लाज्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो जो है वो लेस थिक होता है और वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है. उसको हम एक्टोप्लाज्म कह सकते हैं. इसके अलावा जो इनर लेयर होती है या इनर जो उसका पार्ट होता है वो ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा विस्कस होता है और लेस ट्रांसपेरेंट होता है. उसको हम एंडोप्लाज्म भी कह सकते हैं. लेकिन मोस्ट जनरली जो है हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो साइटोप्लाज्म ही करते हैं. ये जो है बहुत से मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. होप के वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप कमेंट में लिखें. वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.